नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। शिव आदि गुरु है, वर्तमान सद्गुरु ही शिव स्वरूप सद्गुरु है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान रूपी गंगा है। उनके सर पर जो चंद्रमा है वह टेढ़ा मन का प्रतीक है। श्री अरविंद महाराज जी ने बताया कि जिन्हें अपना लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखमय बनाना है, जिन्हें भगवान को पाना है, वे समय के महापुरुष अनंत विभूषित शिव स्वरूप स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का शरण सानिध्य प्राप्त करे। इसी तरह भगवान शंकर के परिवार जैसे माता पार्वती, सांब, कार्तिकेय, गणेश, जय विजय आदि का आध्यात्मिक व्याख्या किए पूज्य श्री शिव स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य अरविंद महाराज जी। उनसे आध्यात्म के इन गूढ़तम रहस्यों पर चर्चा किए कैमरा मैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव। जायरिंग है, उससे बियॉन्ड हो जाना, उससे बाहर निकल जाना और शून्य में प्रतिष्ठित हो जाना, यानी कि संकल्प विकल्प से रहित। इसी को चिदाकाश कहते हैं, इसी को आकाशवत कहते हैं। आकाश मतलब एक तो बाहर आकाश देख रहे हैं, एक हमारे जो अंतःकरण में आकाश है, ध्यान का आकाश, समाधि का आकाश, समझ रहे हैं, निर्वाण का आकाश, सतचित आनंद जो महा आनंद है, महा अमृत है, वो क्या है? शून्य, यानी कि जो स्काई रूट का जो मार्ग है, अंतःकरण को जो ध्यान का मार्ग है, समाधि का मार्ग है, वो है शून्य। इसी को ध्यान को ही शून्य कहते हैं, आकाश को ये शून्य का ये है। शिव का जो ऑर्नेट देख रहे हैं, जो फ्रेमवर्क देख रहे हैं कि चांद लीलार पे है, गंगा जी निकली है, तो प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो इसके अंदर अपनी फिलोसफी को, अपने आध्यात्मिक ऑब्जर्वेशन को, पूरी आध्यात्मिक इनहेरिटेंस को जो है सो कि पोर्ट्रे किया जा रहा है बाय फिगर, मेटाफोरिकली। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, अपनी भावनाओं को जो है सो कि सेपरेशन किया जा रहा है प्रतीक के माध्यम से। एक हिसाब से एलकेजी यूकेजी वाले जी 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 हाँ हाँ, हर चीज को वर्ड के जरिए डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो वही सूक्ष्म चीज है जो अध्यात्म है, उसको वर्ड के जरिए कैसे डिफाइन करेंगे? तो कुछ प्रतीक के रूप में जो वर्ड से डिफाइन नहीं होगा, जो वर्ड से क्लियर नहीं होगा, वो प्रतीक के जरिए, फिगर के जरिए हो जाता है, बिना बोले, बिना बताए। तो वही शिव का है। तो इसका फिलोसफी क्या है? शिव का जो बाहर का रूप देख रहे हैं कि लीलार वो माथे पे चांद है, तो बताइए पृथ्वी से भी बड़ा चांद है, पृथ्वी से भी बड़ा चांद है। तो चांद जो है किस प्रकार, वो तो ग्रह है ना, किस प्रकार स्वर पे आएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली नहीं है। कोई दुनिया कह देगी हाइपोथेटिकली। सांप भी है गले में, सांप भी है जी, गंगा जी भी निकली है, जो गंगा जी तो हिमालय से निकली है, अगर खोज करेगा वो सब होगा, तो वो तो गंगा जी हिमालय से निकली है। तो ये क्या है? आध्यात्मिक क्या स्वरूप महाराज? हाँ, ये समझे कि आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, शिव कौन है, चांद क्या है। इसमें बहुत गहरा जो आध्यात्मिक फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, जो इंडियन स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन है, बहुत गहरा है, डीप रूट है इसका। तो इसके डीप रूट को समझिए। तो पहले बताएं कि शून्य का कॉन्सेप्ट, वही शून्य ही शिव। शिव और टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा, पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। शून्य, शिव बोले, क्रोनोलॉजी को, टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा। शून्य, वही शिव। शून्य का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? तो शिव कौन है? बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो जो बोध कर लिया, स्वयं को जो जान गया, स्वयं को जो सोल सेंट्रिक हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, वो है शिव। प्रकृति के तीनों गुणों से उपराम है, जो प्रकृति की सीमाओं से बियॉन्ड है, वो शिव है। क्यों है प्रकृति से बियॉन्ड? मतलब प्रकृति ये पेड़ पौधा ये सब नहीं, प्रकृति एक नेचर बिहेवियर जो हमारा है, इच्छा है, कामना है, जो हमारे बिहेवियर ऑफ नेचर है, तो उससे बाहर निकले। त्रिगुणात्मक सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से जब बियॉन्ड हो गए
तो शून्य में स्थापित कर लिए, संकल्प विकल्प से रहित हो गए। प्रकृति की जो भी कुछ भी संकल्प विकल्प की जो थर्ड वेव है, जो साइक्लोन है, जो सुनामी है, उससे निकल के शाश्वत जो स्थिर सत्ता है परमात्मा, उसमें समाहित हो गए, ध्यान में, धारणा में, समाधि में। ये हो गया शिव का बोधमयम नितम गुरु शंकर रूपिणम, जो बोध कर लिए, जैसे बुद्ध हुए बोध कर लिए, तभी तो बुद्ध जो जीत लिया, वो जीन महावीर जैसे बोलते हैं, जो हंस जो अमृत को पा गया, तो वो हो गया शिव गुरु। तो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। और क्या है, मन शशि चित्त महान, कहे ना चंद्रमा क्या है, चांद क्या है, तो चित्त ही चांद है। मन शशि चित्त महान, शशि मतलब चंद्रमा को कहते हैं। तो ये मन ही शशि है, चित्त कहिए जो चिंतन कर रहा है निरंतर। मन क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, यही चित्त है। तो मन शशि चित्त महान, तो यही है, मन शशि है। तो मन जो चिंतन करता है, कार्वेचर है, टेढ़ा है, वक्रोपी है इसके अंदर। लेकिन फिर भी ये जब हमारा मन ही टेढ़ा है, लेकिन हम किसी सदगुरु महापुरुष के सानिध्य में जानते हैं, उनके द्वारा बताई हुई विधि को एडॉप्ट करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा जो टेढ़ा मन है इधर उधर भागता है विषयवास की जय। हम लोग आज श्री परमहंस आश्रम शक्तिशगढ़ में आए हुए हैं। आज हमारी वार्ता हो रही है पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र से श्री अरविंद महाराज जी से। महाराज जी, भारत का हिंदुओं का जो त्यौहार है वो सावन से शुरू हो जाता है। जी जी। और वो कांवड़ है, फिर नागपंचमी, रक्षाबंधन है। जी जी जी। तो ऐसा क्या है कि सावन से ही शुरू होता है, क्यों ना मतलब कार्तिक भादव वगैरह? जी 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 जी, मतलब क्या कारण है? जी जी जी। हरिओम। सर्वप्रथम तो आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की शुभ जो फेस्टिवल है, जी जी, ऑस्पिशियस जो फेस्टिवल है, इस त्यौहार पर नेशनल मीडिया के तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। और उनके जीवन में आज रक्षाबंधन का शुभ अवसर है कि उनके जीवन में खुशहाली प्रोस्पेरिटी लेकर आए, और रक्षाबंधन को सभी को शुभ रक्षाबंधन जी, तमाम देशवासियों को और आपके तमाम दर्शकों को। जी जी। तो जैसा कि आपने पूछा कि सावन में ही क्यों, जी जी, जो कि ये सब त्योहारों का एक सिलसिला जो चलता है। जी जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ये जो मास है सावन का, ये पवित्र मास है। तो इसी में क्यों होता है, तो सर्वप्रथम तो ये जो ये क्या मास बोलते हैं, जो महीना है, ये बारिश का है। तो अभी तो भी है, और पहले के ज़माना में जो था कि एक्टिविटी कनेक्टिविटी जो है पूरी तरह से ठप हो जाता था। पहले के ज़माना में इतना कनेक्टिविटी नहीं था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, चारों तरफ बाढ़ आ गया, कहीं गंगा जी बढ़ गई, कहीं कुछ हो गया, तो एक सीमित दायरे में लोग रुक जाते थे। मैक्सिमम ऑफलाइन मामला। हाँ जी, ऑफलाइन जो है सो कि पूरा एकदम जो है सो कि अपने आप, तो इकोनॉमिकली मूवमेंट भी ठप हो जाता था। जी, जी। नहीं हो जाता था जी, जब जी, अगर तो इकोनॉमिक सामान में लोग सुग्गा भी उपवास करते हैं इस तरीके से। जी जी नहीं, जैसे कि इतना जब बारिश का मौसम है तो इकोनॉमिकली भी जो है, आर्थिक रूप से भी भाई नहीं हो पाता था, क्योंकि चारों तरफ सब कुछ बंद है, और इंटरटेनमेंट भी नहीं लोग के पास था आज के जमाने के अनुसार। तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि ये त्योहार है तो इसमें इकोनॉमिक भी है सर्वप्रथम। जी जी। पूजा पाठ हुआ, राखी कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है, तो इकोनॉमिक जो रिवॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम ये है, एक जो है सो कि कहीं मेला लगा, कहीं ठेला लगा, कोई बेचा, कोई खरीदा, कोई ये किया, तो उसमें भी इकोनॉमिक हो रहा है, चक्र घूम रहा है। और समय भी लोगों के पास है, समय आज है, बहुत कुछ चीज़ें कनेक्टिविटी हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में तो इस तरह था नहीं। तो एक इंटरटेनमेंट भी हो गया, मेला ठेला ये हो गया, त्योहारों में लोग अपना जो है सो कि अपने आप को इंगेज कर लिए, ये एक इसका पर्सपेक्टिव हुआ।
और क्योंकि इस पे बहुत गहरा इसमें ऋषियों का वो है, इकोनॉमिक भी है, धार्मिक भी है, अपने समय को इंगेज कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों को इंगेज करना होता है ना। नहीं इंगेज करिएगा तो खाली दिमाग रहेगा तो वो हो जाएगा, तो ना कहीं एक त्योहारों के माध्यम से लोगों का इंगेज करेंगे, ये हुआ। और इसमें जो है ये त्योहारों का मुख्य हुआ। और इसमें जो है कि शिव की उपासना, सावन का महीना में देख रहे हैं जल चारों तरफ चल रहा है। तो शिव जैसा कि जानते हैं सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, शिव से पुराना कुछ भी नहीं है। जहाँ भी देखते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है तो शिव का फुटप्रिंट वहाँ मिलता है। तो आदि योगेश्वर शिव है। शिव को एक तरह से कहिए कि फादर ऑफ फाउंडर सनातन सिविलाइजेशन के, उन्हीं से मतलब कि उनसे पुराना कोई नहीं है, तो वो पितामह हुए सनातन सिविलाइजेशन के, वो पितामह हुए हैं। और शिव का जो शून्य का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सनातन सिविलाइजेशन का है, शून्य का कॉन्सेप्ट। शून्य पर स्वामी विवेकानंद भी 1893 में शिकागो धर्म सभा में जो है सो कि अपना उद्घोष किए, तो पूरी दुनिया को जो है सो कि भारतीय मेथोलॉजी से, भारतीय स्क्रिप्चर से, भारतीय मेथोलॉजी से दुनिया को परिचय कराया। जो भी हमारी फिलोसफी है, जो भी हमारी थियोलॉजी है, तो जो भी हमारी फिलोसफी है, जो भी हमारी थियोलॉजिकल फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन है, वो है शून्य का। तो शून्य क्या है? तो शून्य है संकल्प विकल्प से उठ जाना, तमाम कामनाओं से, तमाम वासनाओं से, तमाम इच्छाओं से, तमाम, आज प्रेम है कल द्वेष हो जाएगा, आज दोस्त है कल दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे आप जानते हैं कि जो जितना बड़ा दोस्त उतना बड़ा दुश्मन बनेगा है? आज जो जितना बड़ा दोस्त है कल उतना बड़ा दुश्मन बनेगा। तमाम हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो थे और मोदी जी आइए, मार्क्स, एलन मार्क्स, कितना बड़ा दोस्त। लेकिन देख लीजिए क्या कारण है, ये प्रेम नहीं है, ये कोई दोस्ती नहीं है, ये समय के अनुसार अपना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, इसका कोई प्रेम वास्तव शाश्वत एक ही होता है। परिवार जी साहब ने नाम लिया गणेश जी करके, जी प्रेम प्रवृत्ति जो इस अथाह जीवन मरण के सरकम चांस से स्केप करा दे, जीवन और मरण का जो रिवॉल्व कर रहा है, इससे जो पार कराने वाली जो प्रवृत्ति है, शिव से जो प्रेम होगा, हमारी वृत्ति जब सदगुरु महापुरुष से जुड़ेगी, तभी इस जीवन मरण के सरकम चार्ज से पार कराने वाली जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंतःकरण में जाएगी। यही पार्वती है। गणेश, इग्निंग, बिगनिंग, गण इस गण इस कहते ईश्वर को, और गण परमात्मा का गण, शिव गण भी बोला जाता है। सेवक, गण मतलब सेवक। तो जब आध्यात्मिक जर्नी का बिगिनिंग कैसे होगा, इनिशियल कैसे होगा, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। श्री गणेश मतलब बिगिनिंग करना, आगाज करना, इनिशियल आपका शुरुआत कैसे करेंगे। तो श्री गणेश माने शुरुआत कैसे करेंगे, सेवा के द्वारा करेंगे। सदगुरु महापुरुष के शरण सानिध्य में आएंगे, जब उनकी बताए हुए उपदेश को सेवन करेंगे, तो आपका जो आध्यात्मिक जर्नी है वो शुरुआत हो जाएगा। यही है गणेश। ये सबसे श्रेष्ठ है, यही सेवा ही श्रेष्ठ है। सेवा के द्वारा ही आप शून्य तक की दूरी तय करेंगे। कार्तिक है, तो इससे क्या होगा, संपूर्ण कर्मों का त्याग, संपूर्ण कर्मों को मिट जाना ही कार्तिक है। यही सब असुर को मारते हैं ना। बैल है, बैल मतलब विजय उनके गण है, नंदनी जी, नंदनी। उनको बैल तो लोग कहते हैं, लेकिन नाम उनका नंदनी है। नंदनी जी, आनंद ही नंदनी है, परम आनंद, नंदनी। आनंद कब आएगा, शून्य में ही आनंद है, शाश्वत में ही आनंद है, समाधि में ही आनंद है। वही है परम नंदनी, परम आनंद नंदनी है। वही धर्म है, वही आनंद है। वो आनंद शून्य में है, यानी शिव में है। वही उनका जय महाराज उनके गण है दो। हाँ, जय और विजय। जय और विजय कब होगा, जय कब करिएगा, बैटल ऑफ वार जोन, वार ऑफ थिएटर, वार ऑफ एरिना को लीड कब करिएगा, विक्ट्री कब करिएगा। तमाम जो कॉन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ है, अंतःकरण में ही ना युद्ध है। देवी और असुरी परिवर्तियों का जो दोनों हमारे अंतःकरण में है, इस पे लीड करना, इस पे अपने इंद्रियों पे, सेंसोरी विथ माइंड पे विक्ट्री करना, अपने तमाम इंद्रियों को चेकमेट करना और फतह करना स्वयं पे।
वही जीन है, वही विजेता है, वही अरिहंत है। देखते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन भारत का अरिहंत पे, अरिहंत जो कि अपने शत्रु को, जो एनिमी, टोटली डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमी, समझ रहे हैं, टोटली डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमी, अपने शत्रु को तमाम जो काम है, क्रोध, रजोगुण, समुद्र, महासनो, महापाप में विद एनिमी वैरिणम, जो हमारे काम, क्रोध, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण कि काम और क्रोध, ये लोभ, रजोगुणों से उत्पन्न, यही तुम्हारे शत्रु हैं, यही एनिमी है, उन्हीं को विजित करना है, इन्हीं पे विजय करना है, इन्हीं को फतह करना है, तब ये होगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना महाराज जी हमारे भक्तों के लिए, स्वामी जी के लिए? हाँ, तो संसार के भक्त के संसार के लिए तो एक है कि सर्वप्रथम एक शास्त्र आपके पास होना चाहे, जो क्रिस्टल क्लियर हो, किसी प्रकार का भ्रम में आपको नहीं डालता हो, सीधे सीधे परमात्मा से कनेक्टिविटी, कम्युनिकेट कराता हो, वैसा एक शास्त्र, एक परमात्मा में आपकी आस्था, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई, हैं? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। तो अविरल भक्ति राम के लिए सेवा का करना पड़ेगा शिव को की। तो बड़ी विचित्र बात है, शिव और राम कौन है, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजन है समाज में, ठीक ना? कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन है कि राम बड़े हैं कि शिव बड़े हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कहीं शिव को बड़ा दिखाया जाएगा, राम, तो दोनों को समझना पड़ेगा। राम भी एक जगह शिव स्थापना कर रहे हैं, कब? जब राम सेतु बना दिए, राम सेतु बने, परम रम उत्तम यह धरनी, महिमा जासु जाई नहीं करनी, करहूं यहाँ शंभु स्थापना, तो क्या अंतर है महाराज शॉर्टकट में? राम देखिए, महापुरुष है, वही शिव है, समझिए सिंबॉलिकली। वो जो सदगुरु महापुरुष के जब शरण में, किसी भी महापुरुष के शरण में जाइएगा, तो वो 2-2.5 अक्षर का नाम जो परमात्मा से सीधे कम्युनिकेट करता हो, वो आपको देंगे कि ओम जपिए, राम जपिए, शिव जपिए, बराबर स्वामी जी बताते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं एक परमात्मा का जो है सो कि परिचायक नाम है, ओम राम या शिव, मतलब मीनिंग एक ही है, आउटकम एक ही निकलेगा, समझ रहे मेरी बात? तो 2-2.5 अक्षर का नाम जो श्वास में ढल जाए, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, बीज मंत्र, मंत्र परम लघु जासु विधि है ना, तो मंत्र परम लघु जासु विधि हर देव किस तरह है, उस तरह है, महागजराज मत इस तरह है, देखिए आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक ना, कि मंत्र परम लघु जासु विधि हरिहर सर्व, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। तो जिस प्रकार मतवाले हाथी को अंकुश करने के लिए क्या कर, पिलवान क्या करता है, छोटा सा अंकुश लोहे का रखता है, इतना बड़ा हाथी को छोटे से करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा मन रूपी मतवाला हाथी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रेस्टिंग करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा नाम ओम या राम, शिव का नाम जब श्वास। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्री अरविंद महाराज जी से बात हो रही थी शक्तिसगढ़ आश्रम में, और आप पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र बहुत करीबी शिष्यों में से एक हैं। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि वो शिव आदि गुरु शंकर है, हरिसा शंकरा, सभी शंकर सुप्राम अवस्था ही सदगुरु है, शिव आदि गुरु हैं। और उनके परिवार का वो आध्यात्मिक व्याख्या किया, सबको का उन्होंने गंगा जी का, ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी नाम ही ज्ञान रूपी गंगा है। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद आपके तमाम चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद कि आप और उत्थान करें, एक विचार लेके आए और समाज को एक सही रास्ते पे अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए, और तमाम भ्रांतियों को निवारण के लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी महाराज जी हाँ, तो ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बाहर का ज्ञान मास्टर के पास जाना होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन वो अध्यात्म ज्ञान जो सोल सर्चिंग का ज्ञान है, सोल सेंट्रिक का ज्ञान है, सोल डिस्कवरी किस प्रकार कर पाएंगे, उसका रोड मैप कहाँ मिलेगा, उसका मेथड कहाँ मिलेगा, उसका लेआउट कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा लेआउट ना, बिना उसके कैसे कर पाएंगे आप? तो वो सदगुरु से मिलेगा, शंकर से मिलेगा। शंकर कौन है? बाहर जो फिगर में देख रहे हैं नहीं, वो तो वो फिलोसफी को रिफ्लेक्शन कर रहा है, आध्यात्मिक इंडियन फिलोसफी ऑफ रिफ्लेक्शन, शिव फ्रेमवर्क, ठीक। तो ज्ञान ही गंगा है। तो ज्ञान गुरु से मिलेगा, सदगुरु के से मिलेगा। जब उनके शरण सानिध्य में आइएगा, वो ज्ञान देंगे, तो आपका जो टेढ़ा चंद्रमा है वो सीधा हो जाएगा। जो मन है, मन सीधे अपने जो लक्ष्य है, जो मिशन है,
जो ऑब्जेक्टिव है, जो डेस्टिनेशन है आपके जीवन का, वहां तक जी महाराज फिगर में दिखाया जाता है कि उनके गले में सांप है। सर्प है। सर्प पॉइजन का प्रतीक है ना? जी नहीं है? जी है। सर्प मतलब पॉइजन। तो हमारे आपके लिए पॉइजन क्या है? हमारे इंद्रिया ही हमारे लिए पॉइजन है। तमाम इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं नहीं है पॉइजन। आपके दुख का कारण क्या है? आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। जो हम विषय वासनाओं का चिंतन ये सब कर रहे हैं, इसमें तो शुरुआती दौर में रस मिल रहा है जी, लेकिन यही पॉइजन है, यही पॉइजन है, यही जहर है। जी लेकिन वो जहर भी महापुरुषों के लिए आभूषण हो गया। वो खेल रहा है जहर, वो जहर अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, क्योंकि स्वयं में शून्य में प्रतिष्ठित है। ये शिव है, शून्य में प्रतिष्ठित हो गया ना। जी संकल्प विकल्प से उसके लिए प्रकृति से उपराम हो गया, प्रकृति के सीमाओं से उपराम जब हो गया, शिव हो गया, तो उसका ये पॉइजन सब आभूषण हो गया। ज्ञान ही है उसके पास, बाघंबर है, जी समझ रहे हैं। और जो है सो कि वो शमशान में रहते हैं। जी शमशान मतलब समत्व, संपूर्ण संस्कारों को भस्मसात कर लिया, अपने संपूर्ण संस्कारों को एसिनेशन कर दिया, जला दिया, तो क्या बचा? भस्म बचा, वैभव विभूति। जब संपूर्ण संस्कारों को, जब संपूर्ण आपका जो कर्म जाल है, जन्मों जन्मांतर को जो कर्म है, जो कर्म जाल जब जल जाएगा, भस्म बचाएगा, तो जो आउटकम निकलेगा, जो शेष बचेगा, जो शून्य बोले, शून्य ही रह गया, कुछ नहीं रहेगा। वही वैभव है, वही विभूति है, वही आभूषण है। देखते हैं रात को लपेटते हैं, यही एड ऑन हो जाता है उसका, वही आभूषण उसका हो गया, समत्व में जो स्थित हो गया। संपूर्ण संस्कारों को जो है सो कि भस्मसात कर दिया, वही उसका जो शेष बचेगा वो शून्य है, समाधि है, ध्यान है, महाआकाश है, सतचित आनंद है। इसी को आशुतोष कहा गया है, सचितानंद कहा गया है। सतचित आनंद में वो समाहित है। यही सब कुछ उसका वैभव है, आभूषण है। बाकी देखते हैं नहीं। और ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, शिव त्याग का प्रतीक है। नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान में बैठे हैं, अर्ध खुली है आंखें, तो वही ध्यान की मुद्रा में है ना। वो तत्व तो कहाँ प्राप्त होंगे? ध्यान में प्राप्त होंगे। जब स्थिर होंगे आप, तब वो शिव घटित होगा, शून्य घटित होगा, महाआकाश घटित होगा। कहाँ घटित होगा? अंतःकरण में घटित होगा, बाहर नहीं घटित होगा। इसीलिए उनको देखते हैं ध्यान की मुद्रा में दिया गया है। तो वह शिव क्या है? हमारे आइडियल है। क्योंकि मैंने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि धावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। तो ये साधन का धाम है, मुक्ति का, लिबर्टी का, सेल्फ रियलाइजेशन का, ये जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर है, ये शरीर है। उस परमात्मा के साम्राज्य में पेनिट्रेट करने के लिए गेटवे ऑफ कॉरिडोर जो है ये शरीर है। इस शरीर के माध्यम से आप भजन चिंतन करके शून्य की अवस्था, शिव की अवस्था, शाश्वत की अवस्था, सनातन की अवस्था को अविचमेंट करेंगे, सदगुरु महापुरुष के बताए हुए विधि पे चलकर। उनके साथ पार्वती है, परिवार का भी देखते होंगे। तो प्रेममय प्रवृत्ति, हाँ जी जी, उस प्यार है जी सर। तो प्रेममय परिवर्ती है, पार्वती है। देखिए टर्मोलॉजी, मैंने पहले टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो पार्वती, ये पार करने वाली जो हमारी वृत्ति जो है, क्या है? पहले बताया आपको, थर्ड वेव है, साइक्लोन है। वृत्ति आपकी चिंतन कर रहा है, मन चिंतन कर रहा है, लेकिन यही चंद्रमा है। जब यही प्रेममय प्रवृत्ति के द्वारा इसकी